तो कल अपन ने जो ब्लड रिलेशन कॉन्सेप्ट्स कल सीख लिए थे, है ना, आज हम करेंगे उस पे क्वेश्चन। देखो मैंने कल बता दिया था आपको 3 टाइप के क्वेश्चन हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, है ना। 3 टाइप कौन कौन से थे बताओ जरा। एक था डायरेक्ट फोटो रिलेटेड टू वाला, दूसरा था पर्सन टू पर्सन, और तीसरा था सिंबॉलिक। तो यहाँ पे देखो इस फर्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ एक्स। इसका मतलब पर्सन टू पर्सन रिलेशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इस पे आप स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे वो देखो। जब भी आपको पर्सन टू पर्सन क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको क्या बनाना है, बेसिकली इसका ब्लड रिलेशन वाला स्ट्रक्चर फॉर्म करना है और उसके बाद आपको आंसर निकालना है। अगर हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो देखो x इज द हस्बैंड ऑफ y। मैंने आपको कल बताया था कैसे हस्बैंड को बनाना है, कैसे, तो ये सारा सिंबल बनाना सिखाता हूं अभी मैं आपको। x इज द हस्बैंड ऑफ y। अगर x हस्बैंड है तो हस्बैंड को बॉक्स से हमने पिक किया, मतलब इसका जेंडर डिफाइन कर दिया। हस्बैंड है इसीलिए y का भी जेंडर डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात, हस्बैंड है तो 100% दूसरी वाइफ होगी, राइट। w इज द डॉटर ऑफ x। x की डॉटर कौन है, w। डॉटर है तो जेंडर डिफाइन है। z इज द हस्बैंड ऑफ w। w का हस्बैंड कौन है, z है। n इज द डॉटर ऑफ z। z की डॉटर कौन है, n है। अब बोला है उसने फाइनली व्हाट इज द रिलेशन ऑफ n टू y। n का y से क्या रिलेशन है, तो देखो n की माता पिता है, तो अगर माता के तरफ से है तो इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, मैटरनल ग्रैंड। मतलब किसका पूछा है, वापस पूछा है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ n टू y। n टू y, y से, ऐसे नहीं पूछा है, कैसे पूछा है, ऐसे कि n y की कौन है, तो कौन है, ग्रैंड डॉटर। तो ये हो गया आपका आंसर। वो बात समझ में आई क्या, ठीक है, क्लियर। तो इसी तरीके से आपको क्या बनाना है, पर्सन टू पर्सन में मैप बनाना है। सेकंड क्वेश्चन भी वैसे ही है, f इज द ब्रदर ऑफ a। f जो है वो a का ब्रदर है। f इज द ब्रदर ऑफ a, c इज द डॉटर ऑफ a। देखो f भाई है, हम a का नहीं जेंडर डिफाइन कर सकते यहां भी सिंगल लाइन को पढ़ के। जब a का जेंडर डिफाइन होगा तभी उसमें जेंडर का हम सिंबल अटैच करेंगे, राइट। दूसरा बोला है c इज द डॉटर ऑफ a। c जो है a की डॉटर है। k इज द सिस्टर ऑफ f। k जो है वो f की सिस्टर है। g इज द ब्रदर ऑफ c। g जो है वो c का ब्रदर है। हु इज द अंकल ऑफ g। g का अंकल कौन है, देखो ये चाहे माता हो चाहे पिता हो, ये कहलाएंगे अंकल ही। अगर माता होंगे तो मैटरनल अंकल, अगर पिता होंगे तो पैटर्नल अंकल, पर अंकल होंगे कौन, f। तो आंसर इसका f। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसका आंसर ग्रैंड डॉटर। थर्ड क्वेश्चन, अ मैन सेड टू अ लेडी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जब आपने पढ़ा, अ मैन सेड टू अ लेडी, तो ये कोरिलेट करने वाला है, रिलेशन बताने वाला है। तो इसको आप बिना स्ट्रक्चर बनाए भी सॉल्व कर सकते हो। और जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो तो अपने आप को रखना है, मैंने कल ही बताया था आपको। तो अपने आप को कैसे रखोगे, अ मैन सेड टू अ लेडी, एक आदमी ने एक लेडी से कहा, यूर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई मदर। किसका, तुम्हारी, कौन, मदर का हस्बैंड। तो तुम्हारी मदर्स हस्बैंड कौन है, फादर हुए कि नहीं हुए, हस्बैंड सिस्टर, उनकी सिस्टर कौन हुई, बुआ। इज माई मदर, मतलब वो बोल रहा है जो बुआ है, किसकी, तुम्हारी जो बुआ है वो मेरी। तो ये दोनों आपस में क्या हुए, कजन हुए। तो आंसर कजन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। इसी तरीके से आपको कोरिलेट करना है। 3 क्वेश्चन में कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। चलिए फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अब फोर्थ की हम बात करें तो फोर्थ में क्या लिखा है, ए इज मदर ऑफ बी। ए इज मदर ऑफ बी। सी इज सन ऑफ ए। सी का कंफर्म बता दिया कि सी सन है, इसका जेंडर डिफाइन है। ये भाई बहन है, लेकिन ये भाई है या बहन है अभी कंफर्म नहीं है। सी इज द सन ऑफ ए। डी इज द ब्रदर ऑफ ई। ना डी का पता ना ई का पता, अलग है, पहले पढ़ लो। ई इज डॉटर ऑफ बी। ई इज डॉटर ऑफ बी। और उसके बाद बोला डी इज ब्रदर ऑफ ई। तो ये कौन है, इसका भाई है। हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ ई। ई की ग्रैंड मदर कौन है, सिंपल सी बात है, एक जेंडर गैप के ऊपर जाना है, आंसर तो ऑप्शन नंबर डी। फिफ्थ क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, मीरा सेड। मीरा ने क्या बोला, एक फोटो के तरफ इशारा करते हुए मीरा बोल रही है, क्या बोल रही है, हर फादर, किसके फादर, मतलब
मीरा नहीं, मीरा तो बोल रही है ना, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, मीरा सेड फोटोग्राफ हर फादर्स ओनली सन वाइफ इज माई मदर। उसने बोली तुम्हारे पिता के इकलौते बेटे की वाइफ, क्या बोली, तुम्हारे पिता के इकलौते बेटे की वाइफ मेरी मां है। देखो इज माई, अच्छा मदर इन लॉ है, तो मदर इन लॉ है मतलब मेरी सासू मां है। अगर इनकी सासू मां है तो इनकी सासू मां के हस्बैंड की पिता, इनके हस्बैंड, देखो हर फादर उसके पिता, ओनली सन वाइफ, अच्छा रुक जाओ गड़बड़ बोल दिया मैंने, है ना, मैंने कुछ गड़बड़ बोल दिया। कौन बोल रहा है, मीरा बोल रही है, हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉ। हर फादर्स मतलब ये फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ वाले के पिता। अब ये फोटोग्राफ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है कौन है, ठीक है। इसके पिता के लड़के, इकलौते लड़के की बात कर रहे हैं। अब इकलौते लड़के की बात कर रहा है तो अगर ये होगा तो ये इकलौता लड़का यही होगा, अगर ये कोई तस्वीर में कोई लड़का होगा तो, ठीक है ना। ओनली सन्स वाइफ, इनकी कोई वाइफ अगर होगी, इज माई मदर इन लॉ, मतलब इनकी कौन है ये, मदर इन लॉ, मतलब इनकी किसी से शादी हुई होगी, उनके माता होंगी ये, तभी तो उसकी मदर इन लॉ बनेगी ना मीरा की। तो उसने क्या बोला है, हाउ इज मीरा हस्बैंड रिलेटेड टू, तो मीरा का हस्बैंड इस लेडी से कैसे रिलेटेड है, तो मीरा का हस्बैंड इनका कौन है, सन है, बेटा है। मीरा का हस्बैंड इनका कौन है, तो कौन है इनका, बेटा है, तो बेटा आंसर आएगा, सन, सन इज अ करेक्ट आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था, नहीं आया समझ में, देखो वापस समझो, वापस समझो, कौन बोल रहा है, मीरा बोल रही, किसको, दूसरे पर्सन को, दूसरे पर्सन को कोरिलेट करके बोल रही है कि हर फादर्स, मतलब जो दूसरे पर्सन को कोरिलेट कर रही है उसको बोल रही है कि आपके पिता के इकलौते बेटे, मतलब ये जो है, जो भी है ये, इसको बोल रही है आपके पिता के इकलौते बेटे की बात करूंगा तो क्या इकलौता बेटा यही होगा, इकलौते बेटे की वाइफ, की वाइफ, बेटे की वाइफ हो गई है, बोलो बेटे की वाइफ हुई क्या नहीं हुई। इज, ये जो वाइफ है इज, वो है कौन, मदर इन लॉ, किसकी, मेरी, माई मदर इन लॉ। तो जब इसकी मदर इन लॉ, ये मीरा है, इसकी मदर इन लॉ ये है, तो भाई साहब इसकी शादी इसके लड़के से हुई होगी तभी तो ये मदर इन लॉ बनी होगी। तो उन्होंने बोला मीरा हस्बैंड, मीरा का जो हस्बैंड है वो इसका कौन है, सन है, तो यही तो आंसर है सन। आप समझ में आया नहीं आया, ठीक है, तो ये समझना था। फिफ्थ क्वेश्चन, आगे बढ़ो। सिक्स्थ, इफ द फादर ऑफ स्वाति इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ दिव्या, क्या बोली, फादर ऑफ स्वाति, स्वाति के जो पिता हैं, स्वाति के जो पिता हैं, मैटरनल नहीं, इफ द फादर ऑफ स्वाति इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ दिव्या, मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब इनकी माता के पिता, किसकी माता के, दिव्या की माता है, इनके ये पिता है, तब तो इनके मैटरनल ग्रैंडफादर होंगे, राइट। अब हु इज द डॉटर ऑफ मान्या, तो उनको बताना है कि मान्या की जो डॉटर है वो कौन है। देन हाउ इज मान्याज हस्बैंड फादर रिलेटेड टू दिव्या, अच्छा हु इज मतलब कौन, दिव्या। ये जो हु वर्ड किसके लिए है, दिव्या के लिए। कल ही हमने प्रोनाउन पढ़ा था, उसमें बताया हु वर्ड किसको रिलेट करता है, नियरेस्ट पर्सन को। हु इज द डॉटर ऑफ मान्या, तो उसने बोला दिव्या इज द डॉटर ऑफ मान्या, दिव्या जो है वो डॉटर है किसकी, मान्या की, मतलब ये जो है ये वो क्या मान्या होगी, क्या होगी क्या नहीं होगी। उसके बाद बोला देन हाउ इज मान्यास हस्बैंड फादर, मान्या के जो हस्बैंड है, इनके जो भी हस्बैंड होंगे, ये हस्बैंड, मान्यास हस्बैंड फादर, इनके पिता, दिव्या के कौन है, तो सिंपल सी बात, दिव्या के पिता है क्या नहीं है। और जब दिव्या के पिता है तो पैटर्नल ग्रैंडफादर। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, बहुत ज्यादा टफ नहीं है कुछ, थोड़ा सा कोरिलेट करना है, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सिक्स के बाद सेवन, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ विकास सेट। अब आप ऐसे पढ़ते हो ना तो खुद को माना करो कि मैं खुद कौन हूं, विकास हूं, ठीक है ना। सी इज द डॉटर, सी मतलब फोटोग्राफ वाले को बोल रहा है वो, सी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, मेरे जो दादा हैं उनके इकलौते बेटे की बेटी है। मेरे दादा के इकलौते बेटे कौन होंगे भाई साहब, मेरे पिता, उनकी बेटी है तो हम भाई बहन है, तो यहां पे भाई बहन का रिश्ता है। अब विकास रिलेटेड टू द गर्ल, विकास गर्ल्स का कौन है, ब्रदर, तो देख लेंगे आंसर ब्रदर, ये ऑप्शन नंबर बी इज आंसर।
क्योंकि किसका पूछा है, विकास का। अगर गर्ल्स का बोल देते तो बोलो आंसर क्या आता, सिस्टर। अब जिसका पूछेगा उसका आंसर बताना है। क्लियर। 8th क्वेश्चन, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय शालिनी सेड, शालिनी ने कहा एक लड़के की तरफ इशारा करती हुई, क्या क्या, ही इज माई डॉटर्स फादर्स वाइफ्स ओनली सन। ही इज मतलब वह, माई डॉटर्स फादर मेरे बेटी के पिता की पत्नी के पिता की पत्नी के इकलौते लड़के की बात हो रही है यहां पे। समझना क्या बोला, मेरे डॉटर, भाई मेरे, माई डॉटर्स फादर कौन बोल रही है, शालिनी बोल रही है कि ही इज, ये जो है वो मेरे, मतलब ये शालिनी है, मेरे डॉटर मतलब इनकी बेटी के पिता, शालिनी के हस्बैंड, पिता की वाइफ मतलब खुद शालिनी के पिता, शालिनी के पिता की वाइफ उनकी माता का बेटा मतलब इनका बेटा, मतलब शालिनी का कौन है, ये भाई है। ठीक है ना। तो अब बोला है हाउ इज शालिनी रिलेटेड टू द बॉय, तो शालिनी इन इस बॉय की कौन है, सिस्टर। ये आंसर हो गया सी। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। 9th क्वेश्चन, सविता इंट्रोड्यूस अ बॉय एज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर मैटरनल अंकल। सविता ने इंट्रोड्यूस किया एक लड़के को, उन्होंने बोला द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ फादर ऑफ हर मैटरनल अंकल। हर मतलब हर किसके लिए आया होगा, सविता के लिए। हर मैटरनल अंकल मतलब मेरे मम्मी जो है ये सविता है, सविता की जो मदर है, मदर के कोई ब्रदर है, तब तो मैटरनल अंकल होंगे ना, मामा की बात हो रही है। ओनली डॉटर इनकी इकलौती बेटी के, द सन ऑफ ओनली डॉटर ऑफ, इनका वो कौन है, बेटा है। ठीक है ना। तो हाउ इज बॉय रिलेटेड टू सविता, तो ये बॉय सविता की कौन है, देखो सविता ये और ये दोनों कजन है, कजन के अगर ये बच्चे हैं तो अब ये भाई बहन बहन वाली कहानी है, तो नेफ्यू नीस के कॉन्सेप्ट्स में रिलेशन आएगा, और यहां पे आ गया कि नेफ्यू नीस के कॉन्सेप्ट्स में रिलेशन, ऑप्शन नंबर। अच्छा सुनो, अगर अच्छा मामा की बेटी तो अलग ही होगी, ठीक है, नेफ्यू आएगा फिर आंसर, है ना। एक बार और इसको कोरिलेट कर लो, सविता इंट्रोड्यूस अ बॉय एज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर मैटरनल अंकल। मेरे मैटरनल अंकल, हर मैटरनल अंकल, अच्छा फादर ऑफ हर मैटरनल अंकल, अरे यार गड़बड़ हो गया है ये गड़बड़ हो गया है क्वेश्चन। ठीक है ना। यहां पे देखो फादर बोला है ना, फादर वर्ड तो हमने छोड़ दिया, सीधा डॉटर बनाया, तो ये फादर भी तो बनाना है, तो यहां गड़बड़ कर दिया हमने। ये है सविता, ठीक है ना, हर मैटरनल अंकल, पहले सविता का क्या बना लो, मैटरनल अंकल के पिता, मैटरनल अंकल के पिता की इकलौती बेटी, खुद उनकी मां का बेटा, मतलब ये, तो ये दोनों क्या हैं, भाई बहन संबंधित। क्या बोला है, हाउ इज बॉय रिलेटेड टू सविता, तो दैट इज अ ब्रदर, तो ब्रदर आंसर आएगा। तो थोड़ा गड़बड़ हो गया था, ठीक है ना। है नहीं, ब्रदर आएगा, ये देख लो रिलेशन, ये तो सुबह गलती किए होगे, अभी एक बार और को रिलेट करके देख लो, कंफ्यूज हो रहा होगा तो। ये वाले कंडीशन पे क्या हो रही है कहानी, ये फादर को पढ़ो तो, ये फादर भी तो इंट्रोड्यूस कराना है। अच्छा ये इसका था, मैंने गलत मिटा दिया, ठीक है ना, उसका था आंसर, दूसरे में मिटा दिया। तो बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, एक बार और को रिलेट करके देख लो। क्या वापस से पढ़ लो, सविता इंट्रोड्यूस अ बॉय एज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर मैटरनल अंकल। किसके मैटरनल अंकल, सविता के। सविता ये है, सविता के मैटरनल अंकल कौन, मम्मी के भाई, इनके पिता, तो सविता के मम्मी के पिता, ओनली डॉटर बोल दिया तो खुद सविता की मम्मी होगी नहीं होगी, इनका इकलौता सन है, तो भाई सविता तो लड़की है, तो बेटा ये होगा, तो सविता कौन है, इसकी बहन है। तो सिंपल सी बात, सविता का पूछा है तो दैट इज, सविता का पूछा है ना, बॉय का पूछा है तो बॉय का ब्रदर आएगा, ये ब्रदर आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ो। 10, 11, इंट्रोड्यूस अ मैन अ वुमेन सेड, एक महिला ने कहा, एक आदमी को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, क्या कहा, हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर। किसकी वाइफ, इसकी वाइफ, किसकी, आदमी की, है ना, ये पर्सन है, इसकी वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, एकमात्र बेटी है किसकी, मेरी मां की।
एकमात्र बेटी है, तो क्या ये वुमेन खुद बोल रही है वही है या नहीं है? तो बोलिए हाउ इज द वुमेन रिलेटेड विद द मेन? तो भाई साहब वाइफ है तो, राइट। अब जो सेम सेम टाइप के क्वेश्चन एक दो आपके लिए छोड़ देता हूं, ये कोरिलेट करने वाला है तो इसको करा देते हैं, फिर मैं दूसरे टाइप के कराने वाला हूं। चंदा इज द वाइफ ऑफ भरत, बना लेते हैं इसको, चंदा इज द वाइफ ऑफ भरत। तो चंदा वाइफ है तो भरत कौन है? हस्बैंड। मोहन इज द सन ऑफ चंदा, चंदा का बेटा मोहन। मोहन इज द सन ऑफ चंदा। आशीष इज द ब्रदर ऑफ भरत, भरत का भाई कौन है? आशीष। एंड फादर ऑफ ध्रुव, और ये ध्रुव का पिता है। हाउ इज मोहन रिलेटेड टू ध्रुव? मोहन ध्रुव का कौन है? कजन। अब कजन के साथ ब्रदर सिस्टर नहीं ढूंढते हैं ना, कजन के साथ ऑलरेडी अवेलेबल रहता है ब्रदर और सिस्टर। तो ऐसे कोई रिश्ते आ गए जो डायरेक्ट ब्लड रिलेशन नहीं है, चाचा बाबा मुआ फाफा ये फूफा, तो सब उसमें क्या लगाना? कजन। ठीक है, आगे बढ़े। 12 ऐसे ही करना है, आपके लिए होमवर्क। 13 आपके लिए होमवर्क। 15 होमवर्क। 16 होमवर्क। 17 होमवर्क। 18 करेंगे, है ना। देखो 17 तक सेम से टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आपको करना है। 18 थोड़ा सा पजल बेस्ड क्वेश्चन है ना। इसने बोला है कि एक फैमिली है और एक फैमिली में टोटल कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, ठीक है ना। नाम दे दिया PQRSTU। टी इज द ब्रदर ऑफ पी, टी जो है वो पी का भाई है। टी इज द ब्रदर ऑफ पी इज हस्बैंड, पी के हस्बैंड का भाई है। तो पी का ये हस्बैंड है, पी वाइफ है, ये हस्बैंड है, इनका ये भाई है, इन दोनों की शादी हो गई है। यू इज द मदर ऑफ टी, टी की माता कौन है? यू। क्यू इज द डॉटर ऑफ एस। एंड पी एंड द ग्रैंड डॉटर ऑफ आर। ठीक है, बोला है क्यू इज द डॉटर ऑफ एस, अभी पता नहीं है। एंड पी, तो एस और पी, देखो पी की अगर डॉटर है तो एस यही होगी, और इनकी बेटी कौन होगी? क्यू होगी, राइट। क्यू बेटी हो गई। उसके बाद बोला एंड द ग्रैंड डॉटर ऑफ आर, और ग्रैंड डॉटर है किसकी? आर की। तो देखो ग्रैंड डॉटर अगर बनाना है तो इधर वाले केस में कोई आर होगा तभी ग्रैंड डॉटर बन पाएगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा, हाउ इज आर रिलेटेड टू टी, आर टी से कैसे रिलेटेड है? मुझे बताओ ये यू और आर, इनका कहीं जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? पहले बताओ मुझे, इनका कहीं जेंडर डिफाइन कराना पड़ेगा, नहीं हो रहा होगा। यू इज द मदर ऑफ टी, तो जेंडर डिफाइन हो रहा है, तो ये कौन हो गए? पिताजी, और पिताजी हो गए तो ये कौन हो गए? डायरेक्ट आर का टी से संबंध, तो आर का टी, टी के आर फादर है, तो फादर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक और है ऐसे सवाल, ये कर लेना। 20 भी आसान है। 21 पढ़ो। 6 members of a family named A B C D E and F are traveling together। 6 लोग हैं एक फैमिली में, साथ में घूमने जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं पता नहीं। B is the son of C, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि B जो है ना वो C का बेटा है, बट C is not the mother। जब C माता नहीं है तो 100% पिता है, माता इधर कहीं बैठी होंगी अगल बगल में, है ना, तो इधर बिठा ले रहे हैं माता को। A एंड C आर मैरिड कपल, देखो C यहां पे है तो ये A ही होगी उसकी माता, तभी मैरिड कपल बन पाएंगे, ठीक है। तो A को हमने इधर बना दिया। E इज द ब्रदर ऑफ C, E इज द ब्रदर ऑफ C, E जो है वो C के भाई साहब है। D इज द डॉटर ऑफ A, A की डॉटर कौन है? D है। D इज द डॉटर ऑफ A। F इज द ब्रदर ऑफ B, F इज द ब्रदर ऑफ B। हाउ मेनी मेल्स मेंबर इन देयर फैमिली? 1 2 3 4, कितने हैं? 4, ठीक है। 23 आंसर बताओ, निकालो सब लोग, बहुत करा दिए, एक दो आप लोगों से भी तो करवाएं। 23 का आंसर बताओ।
डॉटर सबका क्या बोल रहा है? पॉइंटिंग नवीन इन द फोटोग्राफ आशा सेड, नाम बता दिया है कि नवीन के फोटोग्राफ लगी हुई है और आशा ने कहा द ओनली सन ऑफ हिज मदर इज माई फादर, मेरे पिता की माता मतलब दादी का एकमात्र लड़का, एकमात्र लड़का मतलब उनका पिता। हाउ इज आशा रिलेटेड टू नवीन, तो उसकी बेटी, डॉटर आंसर। ठीक है, डॉटर सबका 24 25 करो जरा, 25 करो। फिर अपन आएंगे सिंबल वाले क्वेश्चन पे, है ना। अभी सिंबल वाले क्वेश्चन एक भी नहीं किए हैं। 25 करो, एक दो देखे तो आप लोगों से बन रहे कि नहीं बन रहे। 25 एंड 26 बोथ, 25 एंड 26 बोथ। फिर हम सिंबल वाले क्वेश्चन पे आते हैं। बोलो। आंट। भरत इज सन ऑफ भोला, लीला इज डॉटर ऑफ भरत, चित्रा इज डॉटर ऑफ मोहन एंड मोहन इज ब्रदर ऑफ भोला। हाउ इज चित्रा रिलेटेड टू लीला? ठीक है, तो क्या बनाना पड़ेगा हमें? वापस से बना लो इसके लिए स्ट्रक्चर। भारत, भरत इज सन ऑफ भोला, भरत जो है वो भोला का, भोला का कौन है? BH और R लिख देते हैं तो भरत, भरत इज सन ऑफ भोला, भरत इज सन ऑफ भोला, भोला का नहीं पता। लीला इज डॉटर ऑफ भरत, लीला इज डॉटर ऑफ भरत। चित्रा इज डॉटर ऑफ मोहन, ना मोहन का पता ना चित्रा का पता। मोहन इज ब्रदर ऑफ भोला, मोहन इज ब्रदर ऑफ भोला, और चित्रा जी इज डॉटर ऑफ, और मोहन इज ब्रदर ऑफ भोला। तो ये है ब्रदर, इनका नहीं पता। भोला का भी पता नहीं है कि ये लड़का है या लड़की है। पूछा जाता है हाउ इज चित्रा रिलेटेड टू लीला, चित्रा इज रिलेटेड टू लीला। कौन है? सिंपल सी बात है, एक जनरेशन ऊपर है, एक जनरेशन ऊपर अगर दूरदार का रिश्ता तो आंट। ठीक है ना, तो ये दूर दराज का रिश्ता था तो आंसर लगा देना है आंट। 26 का आंसर, मिथुन हैज अ ब्रदर ऑफ प्रेम, मिथुन इज अ ब्रदर ऑफ प्रेम, प्रेम का ब्रदर है। एंड अ सिस्टर रेखा, मिथुन हैज अ ब्रदर ऑफ प्रेम एंड अ सिस्टर रेखा, मतलब प्रेम की सिस्टर रेखा है, प्रेम की सिस्टर रेखा है। मिथुन वाइफ इज नेहा, मिथुन की वाइफ नेहा है। एंड हैज अ डॉटर अलका, और इनकी एक बेटी है जिसका नाम अलका है। अलका गॉट मैरिड विथ रेखा सन, रेखा के लड़के से इनका ब्याह हुआ है अलका का, ऐसे। इनका नाम है नवीन। एंड हैज अ बेबी गर्ल रिया, और इनकी एक बेटी है रिया, इनकी एक बेटी है रिया। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन अलका एंड रेखा, अलका और रेखा के बीच का रिलेशन। देखो, अलका इसकी बहू, ये इसकी सासू मां, तो बहू अगर तो डॉटर इन लॉ, और सासू मां तो मदर इन लॉ। अब उसने बोला है अलका एंड रेखा, देखो बिटवीन अलका एंड रेखा बड़ा गंदा सवाल है ये। अब बिटवीन अलका एंड रेखा का कहने का क्या मतलब है कि अलका और रेखा के बीच का रिश्ता बताओ। अब किसके सेंस में किसके लिए, तो ये दोनों ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, आ रहे हैं। अब ऑप्शन देखते हैं कैसे दिए हुए, कोई एक दिया होगा तो कोई एक को लगा देंगे।
डॉटर इन लॉ एंड, देखो दोनों दिया है तो ऑप्शन भी वैसे ही दिए हैं, देखो ए ऑप्शन, डॉटर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, ठीक है। 27 घर पे करना है। अब आते हैं ये देखो 28, अलग टाइप के क्वेश्चन, 28 एंड 29। तो थर्ड टाइप देखे थे हमने सिंबॉलिक, यही है जो भी कुछ है सीखने के लिए। अभी तक तो आप कर लोगे एग्जाम में बैठ के, यहां पे चीजें सीखने वाली है कि जब सिंबल आते हैं तो क्या स्ट्रक्चर बनाना है। अभी आपको लगेगा अभी तो सिंगल सिंबल है, चलो स्ट्रक्चर भी बना देंगे और आंसर निकाल देंगे। बेसिक तरीका क्या है इसका, ऊपर दिया है इनका रिलेशन, नीचे हमें क्या करना है उसको सेटिस्फाई करना है, राइट। जैसे दिया प्लस, प्लस के लिए रिश्ता है ए बी की माता है, यहां प्लस के लिए ए इज द मदर ऑफ बी, तो यहां प्लस के लिए क्या होगा, पी इज द मदर ऑफ आर। बोलो हाँ या ना, ऐसे ही लिखोगे। इंटू ढूंढो, यहां पे इंटू कहां है, इंटू वो है, इंटू ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो यहां पे आर इज द सिस्टर ऑफ एस, आर इज द सिस्टर ऑफ एस, टी 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 टी, फिर टी के बाद माइनस, यहां ढूंढो माइनस, ए इज द फादर ऑफ बी, टी इज द फादर ऑफ क्यू। बोलो कोई दिक्कत, डिवाइड, ये है डिवाइड, ए इज द डॉटर ऑफ बी, क्यू इज द डॉटर ऑफ एस, मतलब एस इनकी कौन होगी, वाइफ होगी, राइट। तभी तो उनकी पुत्री हो जाएगी क्यू, और डॉटर है तो यहां पे जेंडर भी डिफाइन हो गया। उसके बाद आ जाते हैं क्यू के बाद एस भी आ गया, टी प्लस है, प्लस प्लस ढूंढो, ए इज द मदर ऑफ बी, एस इज द मदर ऑफ यू, यू का नहीं पता, यू का जेंडर डिफाइन नहीं है, बेटा है या बेटी। रिश्ता देख लेते हैं किसका पूछा है, एस रिलेटेड टू टी, एस टी से कैसे रिलेटेड है, तो दैट इज वाइफ, तो आंसर आ जाता वाइफ। अब ये तो हुआ क्या तरीका आपका, पूरा बेसिक, सारा अपन ने मैप बनाया, मैप बना के हमने आंसर निकाल दिया। अब बिना मैप के सॉल्व करना हमें सीखना है यहाँ पे, बिना मैप के, ठीक है। अब कैसे सीखेंगे समझो, मैंने बोला एस रिलेटेड टू टी, सबसे पहले देखना है पूछा क्या है। एग्जाम में क्या करोगे, सबसे पहले पूछा क्या है, तो पूछा क्या है, एस का रिलेशन टी से, तो पहले एस को डॉट बना लो, टी को डॉट बना लो, ये दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है। सबसे पहले जेंडर डिफाइन करो एस की, सबसे पहला काम जेंडर डिफाइन करना। जेंडर कैसे डिफाइन होता है, तो बाद वाले के रिश्ते के साथ जेंडर डिफाइन होता है, ठीक है ना। तो प्लस वाले के साथ जेंडर डिफाइन होगा, प्लस यहाँ पे ए इज द मदर ऑफ बी, इसका मतलब एस का जेंडर डिफाइन हो गया। एस क्या है, तो यहां देख लो जेंडर सबका सेम, राइट। अब दूसरी कहानी आती है जेंडर डिफाइन करने के बाद जनरेशन गैप की। डिवाइड की अगर मैं बात करूं तो डिवाइड क्या जनरेशन गैप बना रहा है क्या, हाँ बना रहा है, डॉटर बन रहा है, तो डॉटर बन रहा है, इसका मतलब पहले वाला बाद वाले का एक जनरेशन डाउन है, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे माइनस, माइनस कहां है, ये ए इज द फादर ऑफ बी, तो ये अगर फादर है, टी फादर है, तो देखो एक जनरेशन टी कहां चला गया, ऊपर, यहां एक जनरेशन क्यू नीचे गया था, एक जनरेशन टी ऊपर। जब भी डॉटर फादर, ये अप जनरेशन और डाउन जनरेशन में डॉटर और फादर या डॉटर और मदर का रिलेशन आता है तो दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ बनते हैं, जो बचते हैं, क्योंकि ये जनरेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अप जनरेशन से डाउन जनरेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, रिलेशन आएगा एक ही जनरेशन का। एक ही जनरेशन में रिलेशन या तो ब्रदर सिस्टर का आता है, या तो कजन का आता है, या तो हस्बैंड वाइफ का आता है, ठीक है ना। तो हमने बोला देखो डॉटर तो होने से रहा, क्योंकि डॉटर में एक जनरेशन गैप बनता है, मदर होने से रहा, मदर में एक जनरेशन गैप बनता है। सिस्टर हो जाती कब, जब यहां पे हस्बैंड और डॉटर की बात नहीं होती, ठीक है ना। जब ऊपर चले गए फिर नीचे आए हैं और वापस में शादी हुई है तो 100% एक रिलेशन है, लेकिन कैसा है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, तो यहां से वाइफ की कहानी सेट हो जाएगी। अभी आगे आप जाएंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक आपने मैप बना लिया, एक आपने इसको देखो बेसिक से करा रहा हूं, बिना बेसिक से कराए इसको करते हैं, इसको बेसिक से नहीं करेंगे, सुनना मैं जो सिखा रहा हूं वो यहां पे लगाने की कोशिश करते हैं बिना उसको जाने। रिश्ता किसका पूछा है, आर का क्यू से, आर का रिश्ता पूछा है किससे, क्यू से, तो पहले आर को ढूंढ लेते हैं, आर यहां है और क्यू कहां है, यहां है, राइट। अब पहले देखते हैं जेंडर आर का डिफाइन करते हैं, डिवाइड से होगा, डिवाइड, ए बी की माता है, ए इज द मदर ऑफ, तो यहां आर का जेंडर डिफाइन हो गया कि आर क्या है, फीमेल, मदर सिस्टर ग्रैंड मदर डॉटर। जेंडर से हम कुछ काट नहीं पाए। अब जनरेशन निकालते हैं, देखो इधर आ जाओगे। अब ये ध्यान रखना है कि लास्ट वाला नीचे जनरेशन में जा रहा है या फर्स्ट वाला नीचे जनरेशन में जा रहा है, ये बात ध्यान रखना पड़ेगा आपको। डिवाइड है, डिवाइड में ए इज द मदर ऑफ बी, मतलब यू ऊपर जनरेशन में है तो आर किधर है, नीचे, डाउन जनरेशन गया है, राइट।
माइनस की अगर हम बात करेंगे तो ये माइनस है और इसमें हस्बैंड है, मतलब ये सेम जनरेशन है। ये कैसा जनरेशन है? सेम, यहां पे कोई जनरेशन गैप नहीं बना। इनटू ए इज द सन ऑफ बी, क्यू इज द सन ऑफ, तो बताओ पी ऊपर है या नीचे? पी ऊपर है ना, तो पी का जेंडर कहां गया? मैंने बोला एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन भी क्या हो गया? कैंसिल आउट, मतलब कोई भी जनरेशन गैप बचा नहीं है इनके बीच में। अब मैंने बोला जनरेशन गैप नहीं बचा है, डॉटर एक जनरेशन गैप पे आता है, आंसर नहीं हो पाएगा। मैटरनल ग्रैंड मदर एक जनरेशन गैप पे आता है, नहीं हो पाएगा। मदर एक जनरेशन गैप पे आता है, नहीं हो पाएगा। आंसर है सिस्टर। आंसर क्या है? सिस्टर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी और क्वेश्चंस करेंगे, पल्ले पड़ जाएगा, बट इसको सीखना है जो मैं सिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में आप ऐसे ही आंसर निकाल सकते हो। बेसिक से निकल नहीं पाएगा, है ना। सिंबॉलिक वाले क्वेश्चन, ये है एक सिंबॉलिक वाला क्वेश्चन, ये है एक सिंबॉलिक वाला क्वेश्चन। देखो इसको पढ़ते हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। ए प्लस बी मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ बी लिखा है। प्लस का रिश्ता डॉटर, माइनस का रिश्ता ब्रदर, इनटू का रिश्ता मदर, और ये डिवाइड है, ये प्लस नहीं है, ये डिवाइड है, तो डिवाइड का रिश्ता शन। अब देखते हैं किसके बीच में पूछा है, एस रिलेटेड टू यू, तो पहले गए एस के पास, ये एस है और ये यू है। तो हमने बोला पहले एस का जेंडर डिफाइन कर लेते हैं। तो एस का जैसे जेंडर डिफाइन करेंगे किससे होगा? माइनस से। माइनस में क्या है? ए इज द ब्रदर ऑफ बी, मतलब एस का जेंडर डिफाइन हो गया कि एस कॉल है मेल है। मेल है तो ग्रैंड मदर होने से रही, मदर होने से रही, मेल कभी भी मदर नहीं बन सकती, ठीक है ना। तो काट दो। अब बचे हमारे पास दो, ये मैटरनल ग्रैंडफादर है, ये पैटर्नल ग्रैंडफादर है। तो देखो जनरेशन गैप दोनों के लिए सेम है, बस हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि इसके पहले जो आ रहा है और उसके पहले जो आएगा, जो जिससे हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, इससे किससे? एस रिलेटेड टू यू। तो ये जो यू है ना, यू के बाद जो पर्सन होगा, अगर वो माता हो गई और माता से जनरेशन आगे जा रहा है तो मैटरनल, और अगर पिता से जनरेशन आगे जाएगा तो पैटर्नल। तो पहले यू से स्टार्ट करते हैं। प्लस है, प्लस में क्या लिखा है? ए इज द डॉटर ऑफ बी, तो यू डॉटर है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सी की, अब सी पता है माता है भी कंफर्म नहीं हो रहा है, आगे कंफर्म हो जाएगा इंटू में। इंटू क्या लिखा है? ए इज द मदर ऑफ, तो सी मदर है। अगर सी मदर है तो बोलो जेंडर डिफाइन हो गया क्या? क्या जेंडर में ये मैटरनल आएगी नहीं आएगी? और मैटरनल आएगी तो चुपचाप आंसर मैटरनल अंकल, पैटर्नल अंकल, काट दो, खत्म कर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आ रही है? सिंबल वाले क्वेश्चन करा रहा हूं, बाकी सब होमवर्क है, ये आसान से क्वेश्चन है, सब आप कर लोगे। सिंबल, ये आ गया सिंबल, ये 43 एंड 44, 43 एंड 44। सबसे पहले टारगेट किसको करना है, क्या पूछा गया है? तो हम आते हैं क्या पूछा गया है, तो P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q, पूछा गया है P से Q। मैटरनल अंकल का मतलब P का जेंडर क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए। अब देखते हैं, और मैटरनल अंकल है तो एक जेंडर गैप होना चाहिए, Q नीचे वाले जेंडर में, P ऊपर वाले जेंडर में होना चाहिए, ठीक है। इधर आ जाओ सीधा, ऑप्शन में जब आप आओगे, याद रखना जब भी फॉरवर्ड रिलेशन दिया होता है, फॉरवर्ड रिलेशन किसको बोलते हैं? जैसे ऐसे लिखा हुआ है कुछ a प्लस बी और लिखा हुआ a इज द ब्रदर ऑफ b, तो इसमें याद रखना a का रिश्ता b वाले के साथ ऐसे दिया होता है तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिलेशन दिया हुआ है। कैसा रिलेशन दिया हुआ है? फॉरवर्ड। और जब फॉरवर्ड रिलेशन दे दिया है तो याद रखना लास्ट वाले पर्सन का जेंडर डिफाइन नहीं होता। क्या? जब भी फॉरवर्ड रिलेशन दिया होता है ना, तो जो भी आप ये नोटेशन देखोगे, इसमें लास्ट वाले पर्सन का जेंडर डिफाइन नहीं होता। एक ही कंडीशन में जेंडर डिफाइन होता है, जब उसके पहले वाला नोटेशन हस्बैंड या वाइफ को बताता है, तभी जेंडर डिफाइन होता है। मैंने बोला यहां पे हमें P का जेंडर डिफाइन करना था प्लस, यहां P लास्ट में जेंडर डिफाइन नहीं कर पाएंगे, यहां P लास्ट में जेंडर डिफाइन नहीं कर पाएंगे, दोनों ऑप्शन कट गए, ठीक है। समझ में आई बात नहीं आई? करके देख लो, P का जेंडर नहीं आएगा, ठीक है। अब आती है बात यहां पे P और यहां पे P, यहां माइनस है, माइनस किसको बता रहा है? A इज द ब्रदर ऑफ B, तो यहां पे P का जेंडर कैसा है? मेल। यहां पे प्लस है, प्लस किसको बता रहा है? A इज द मदर ऑफ B, P का जेंडर, बोलो हमें P कैसा चाहिए था? इसको काट दो, ये आंसर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
क्यों नहीं आ रही? तुम तो सर गाड़ के नीचे देख रहे हो, तो तुम्हें क्या समझ में आएगी? अभी तुमने सर ऊपर किया है, जब से मैं समझा रहा था तुम नीचे देख रहे थे, कॉपी में देख रहे थे नहीं देख रहे थे? ये वाला नहीं आया। देख रहे थे नहीं देख रहे थे? पहले ये बताओ। तो नहीं आएगा। जब मैं इधर पूरा बोर्ड में समझा रहा हूं तो इधर ध्यान दो ना, मजाक थोड़ी चल रहा है, ऐसे समझ में थोड़ी आ जाएगा। मैंने आपको बस ये बताया कि पी का हमें जेंडर डिफाइन करना है, केवल जेंडर से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मैंने आपको बोला जब फॉरवर्ड रिलेशन होता है तो लास्ट वाले का जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते, यहां पी लास्ट में जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते, यहां पी लास्ट में जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते, दोनों ऑप्शन कट गया। इसमें मैंने बोला माइनस जो है, माइनस बताता है किसको? ये देखो, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए अगर ब्रदर है तो 100% इसका जेंडर डिफाइन हुआ। और ये जो प्लस है ये है मदर, देखो यहां लिखा है, कहां है प्लस? ये ए इज द मदर ऑफ बी, तो ए इज द मदर ऑफ बी, तो पी इज द मदर ऑफ एस, तो पी का जेंडर क्या हो गया? हमें क्या फीमेल चाहिए था जेंडर? तो आंसर कभी लाइफ में नहीं हो सकता, तो आंसर क्या है? चुपचाप। ठीक है, अब दूसरा देखो, इधर उधर ध्यान मत देना, इधर ही ध्यान दो अभी, फिर अभी ये सीट भेज दूंगा, फिर घर पे बैठ के लगाते रहना 1 घंटे तक, ठीक है ना? सीधा क्वेश्चन के आंसर पे आना है। पूछा क्या क्या है? सी इज द सन ऑफ एम, इसका मतलब सी का जेंडर होना चाहिए मेल, और सन ऑफ एम का मतलब सी नीचे वाले जनरेशन में होना चाहिए और एम ऊपर वाले जनरेशन में। बोलो बात समझ में आ रही? एम चाहे एम का जनरेशन की हमें नीड नहीं है। अब सबसे पहले देखते हैं सी का जेंडर कहां कहां डिफाइन हो रहा है। मैंने इसको ऑप्शन देखते ही साथ उड़ा दिया, क्योंकि अभी सीख के आया हूं मैं, जब भी कहानी आती है सी का जेंडर डिफाइन लास्ट में है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? अब आए 3 ऑप्शन हमारे पास। मैंने बोला यहां पे प्लस है, प्लस किसको बता रहा है? ए प्लस बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो यहां पे एक सी का जेंडर, यहां पे भी सी का जेंडर, और यहां पे भी, तीनों पे सी का जेंडर क्या हो गया? तो यहां से हम जेंडर से केवल एक ही ऑप्शन काट पाए। अब काट पाएंगे किससे? जनरेशन गैप से। हमें कितना जनरेशन चाहिए था? ओनली 1 जनरेशन। कौन डाउन चाहिए? सी डाउन चाहिए। तो देखते हैं कहां सी डाउन है। हमने बोला सी और एम के बीच में रिलेशन निकालते हैं। प्लस किसको बता रहा है? तो प्लस मदर को बता रहा है, तो मदर को बता रहा है तो सी तो ऊपर जनरेशन में चलेंगे। अच्छा, मैंने ऊपर वाला पढ़ लिया क्या? ब्रदर को बता रहा है तो ये सेम जनरेशन की बात है। और इंटू किसको बता रहा है? ए इंटू बी, फादर को बता रहे हैं। तो एन कौन है? तो यार एन ऊपर चला गया ना, हमें तो सी को नीचे चाहिए था, जबकि सी यहां पे कैसे जनरेशन में गया? तो भाई ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हमें सी नीचे वाले जनरेशन में चाहिए था, राइट? सी एम, एम इंटू एन, एम चला गया ऊपर, देखो ए इंटू बी, सॉरी यहां ए इंटू बी, ए इज द फादर ऑफ बी, मतलब एम कहां चला गया? ऊपर, ऊपर वाले जनरेशन में चला गया। एन माइनस, माइनस किसको बता रहा है? सेम जेंडर, तो यहां पे देखो एक ही जनरेशन आ रहा है, और एक ही जनरेशन आ रहा है तो ये आपका क्या है? आंसर है। अभी एक और बचा है, चाहो तो उसको भी चेक कर लो, ठीक है ना? इसको चेक करोगे तो एम माइनस, माइनस किसको बताता है? सिस्टर, ये हो गई सिस्टर, और इंटू किसको बताता है? फादर। तो अब यहां पे भी एक जेंडर। अब सुनो, एम का रिश्ता बताना था, देखो एम का, ये सी इज द सन ऑफ एम, यहां पे ना सी सन ऑफ एम नहीं है, यहां सी सन ऑफ एन है, इसलिए गड़बड़ है, इसलिए ये गड़बड़ है। सन ऑफ नियरेस्ट होना चाहिए, तो नियरेस्ट कहां है? इस पे है ना, क्योंकि ये तो भाई बहन है, ये तो भाई बहन है ना, ये भाई बहन है, तो एम के दोनों बच्चे हैं, ये सी और एन, तो इसीलिए वहां पे डायरेक्ट उसका कौन हो गया? वो सन हो गया। तो इस तरीके से सोचना है आपको, क्योंकि अगर आप मैप बनाओगे तो 4 बार बनाना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में, और इस तरीके से काटोगे तो इजीली आप आंसर को काट के, ऑप्शन काट के आंसर निकाल सकते हो। चलिए 45 46 दो क्वेश्चन देखो जरा, काट के काट पा रहे क्या? 45 46 सोचो, ऐसे ही काट पा रहे हो क्या? ऐसा देखते हैं। एम इज द मैटरनल अंकल ऑफ एन, मतलब एम क्या चाहिए?
अंकल, और मैटरनल अंकल चाहिए मतलब मम्मी के तरफ का भाई, एक जेंडर ऊपर चाहिए कौन, एम, और एन चाहिए एक जनरेशन नीचे। चलो सबसे पहले तो एम का जेंडर डिफाइन करना है, यहां पे भी हो जाएगा, यहां पे भी हो जाएगा, यहां पे भी हो जाएगा। अब देख लेते हैं प्लस, प्लस क्या है, ब्रदर, एन कौन है, ब्रदर, और एम परसेंटेज क्या है, डॉटर, तो ये तो खत्म हो गया, बी को हटा दो क्योंकि जेंडर ही क्या हो गई, चेंज। अब देखो दोनों में प्लस है, केवल कहानी यहां होती है, ये तो भाई भाई की बात हो गई। अगर भाई भाई हैं तो वो तो भाई भाई पे मैटरनल अंकल बन पाएगा क्या, भाई ये देखो ना एम, अरे ये थोड़ी अभी इसका जेंडर डिफाइन हुआ है, अभी इसका भी तो जेंडर डिफाइन करने दो। ये भाई हो गया, अगर यहां पे कोई ऊपर होगा, कोई ऊपर होगा, ये बच्चा होगा और कोई ऊपर वाले उस पे क्या होनी चाहिए, मदर होनी चाहिए, तो काम हो जाएगा। तो देखते हैं कहीं मदर वाला रिश्ता आता है क्या। ए इंटू के केस में आ रहा है, ए इज द सन ऑफ बी। ओ ना लड़का है, किसका, एन का, लड़का है मतलब एक जेंडर, हमें क्या एम एक जेंडर नीचे चाहिए था क्या, परसेंटेज ए परसेंटेज बी, बी इज द डॉटर ऑफ ए, ये भी डॉटर है मतलब ये भी एक जेंडर नीचे। जब दोनों एक जेंडर नीचे हैं, ये भी आंसर नहीं, आंसर है नन ऑफ द अबव। आंसर क्या है, नन ऑफ दीस है इसका आंसर। तो तुम पता नहीं जेंडर देखो ना नीचे, अब ऊपर ध्यान दो ना, ठीक है नेक्स्ट बार देखना, मुहूर्त निकलेगा तो मुहूर्त निकलेगा देख लेना। चलो मुहूर्त, मुहूर्त, मुहूर्त निकलता है, मुहूर्त, हाँ अब मुहूर्त नहीं बोलते उसको, वो मुहूर्त तो बोल देते हैं, पर लिखते कैसे हैं उसको, ऐसे लिखते हैं क्या, बताना, अपनी हिंदी सुधारने की जरूरत है कि ऐसे लिखते हैं मुहूर्त, ऐसे नहीं लिखा जाता बेटा, ऐसे लिखते हैं, ये होती है, क्या पढ़ोगे इसको, ऐसे मत पढ़ो हैं, ये र होता है, र को कभी भी पूरा नहीं बोला जाता, तो पूरा मत बोलो, र को आधा बोलो, मुहूर्त, क्या मुहूर्त, तो भाई सीखो, हिंदी भी आनी चाहिए, मातृभाषा है आपकी। अभी पता है बहुत बड़ी, अब अभी नहीं बोलते क्लास के बाद, एक याद आया है मैं बताऊंगा क्लास के बाद। 46 का आंसर निकालना है, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सो दैट एम इज मैटरनल ग्रैंड मदर, मतलब एम का जेंडर, और मैटरनल ग्रैंड मदर है मतलब डबल, कितने, 2 जनरेशन के ऊपर होनी चाहिए, राइट। और टी के पास वाला रिश्ते में जो आएगी वो उनकी क्या होनी चाहिए, माता, मतलब जिनसे आप ग्रैंड मदर चेक करोगे वो माता होनी चाहिए। बस इतनी बात आपको वहां से समझ में आ गई, तभी वो मैटरनल हो पाएंगी, राइट। पहले तो एम को ढूंढ लेते हैं कि एम का जनरेशन सब में डिफाइन हो जाएगा, इनटू किसको बताता है, पहले ये चेक करते हैं, ए इज द मदर ऑफ बी। तो देखो जेंडर सबका, तो जेंडर में हम कोई ऑप्शन नहीं काट पाएंगे, राइट। अब हम देखते हैं क्या, जनरेशन गेप इनटू एम मदर है, एम मदर है तो एक जनरेशन एम कहां गई है, ऊपर, परसेंटेज वाइफ सेम जनरेशन गेप, प्लस फादर, अब देखो फादर है एस, तो मैटरनल हो पाएगा क्या, ऑप्शन ही काट दो। समझ में आया नहीं आया, क्योंकि जब पिता के तरफ से कोई भी रिश्ता आ रहा होगा तो वो पैटर्नल के सेंस में आ रहा होगा, मैटरनल के सेंस में नहीं आ रहा होगा। अच्छा सुनो, ये वाइफ है क्या, अच्छा सुनो अभी रुको, वाइफ है तो कहानी है, ये पिता है और ये वाइफ है तो ये माता भी तो हो गई, और ये माता की कौन है ना, क्योंकि ये देखो हस्बैंड वाइफ है दोनों ये, तो ये पिता माता, तो ये एक जनरेशन के, पर माता की माता, ये तो पहले ही आंसर है, काटो मत, पहले ही आंसर है, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड वाइफ में विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के केस में आपका ये जेंडर गैप यहां बन रहा है, दूसरा जेंडर गैप यहां बन रहा है। अब मैंने बोला पहले में अगर आंसर आ ही गया है तो दूसरा चेक करने की जरूरत है नहीं, आप इन सबको क्या कर दोगे, ऐसे ही काट दो। अगर पहला नहीं आता तो फिर आगे बढ़ते, क्लियर, आगे बढ़े। 47 एंड 48, 47 एंड 48, 47, टी इज द डॉटर ऑफ पी, मतलब टी ये होना चाहिए, डॉटर है टी मतलब
टी डाउन जनरेशन में चाहिए हमें। टी किस में चाहिए? डाउन जनरेशन, और एक जनरेशन का गैप चाहिए। पहले टी का यहां जेंडर डिफाइन नहीं हो पा रहा है, यहां जेंडर डिफाइन नहीं हो पा रहा है, इसको काट दो, क्योंकि टी लास्ट में देखते साथ काटो, बस ये देख लेना कि ये वाइफ और हस्बैंड नहीं होना चाहिए बस, नहीं तो जेंडर डिफाइन हो जाता है फिर। तो प्लस देख लो प्लस का अर्थ बहन नहीं होगा, यहां पे कौन सा काटे, ये माइनस का अर्थ, दोनों कट गए, दोनों कट गए। इधर आओ, अब इधर हम पी का टी का यहां पे निकालते हैं जेंडर। माइनस, तो माइनस के केस पे ब्रदर है, तो टी का जेंडर मेल आ गया, हमें तो टी फीमेल चाहिए थी, ये गड़बड़ हो गया, ये आंसर है। इतना बड़ा सा सवाल दिख रहा था, केवल जेंडर डिसाइड किया और आंसर निकाल दिया आपने। समझ में आ रही है ना? ये तरीका आपको सिंबॉलिक वाले पे लगाना पड़ेगा, नहीं तो सिंबॉलिक होते नहीं है 5-5 बार। अब इसमें तो देखो चौथा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, मतलब अगर आप मैप बनाओगे तो पहले एक का बनाओगे वो गलत होगा, फिर दूसरे का बनाओगे वो भी गलत होगा, फिर तीसरे का बनाओगे वो भी गलत होगा, फिर चौथे का बनाओगे तब आंसर आएगा। नहीं, दूसरे का सही हो गया तो पहले का तो बनाओगे हैं, तो दूसरे में आ जाएगा आंसर, पर भी टाइम लगेगा। मैं तो बोल रहा हूं ये पहला ही होता तो भी टाइम लगता आपको, तो इसलिए ये जो तरीका सीख जाओगे फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन। ये वाला बताओ, हु इज द फादर, किसका है, हु इज द फादर, पिता कौन है, इन सब का पिता कौन है? ठीक है, तो देखते हैं बना के कौन किसका पिता है, क्योंकि उसने बताया नहीं ना हु इज द फादर, किसका फादर, डेटा इनएडुकेट आंसर है। अरे भाई उसने बोला पिता कौन है, किसका पिता कौन है, किसी भाई बोला रिलेशन बताएगा कि किसका पिता निकालना है, तो रिलेशन नहीं बताया तो क्वेश्चन में दिया गया डाटा पर्याप्त नहीं है, तो आप बोलेंगे आंकड़े अपर्याप्त है, इसी को बोलते हैं डाटा इनएडुकेट, आंकड़े अपर्याप्त हैं आंसर देने के लिए, तो चुपचाप आंसर डी लगाओ, मत परेशान हो। तो ये सवाल क्या था, डेटा इनएडुकेट, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमारे पास क्वेश्चन ही पूरा नहीं था। 49 एंड 50, Q इज द ग्रैंड मदर ऑफ T, किसमें Q T की दादी है, Q इज द ग्रैंड मदर, मतलब Q का जेंडर फीमेल और ग्रैंड मदर है, तो Q 2 जनरेशन ऊपर चाहिए, कहीं पे Q इधर लास्ट में तो नहीं आ रही, नहीं आ रही। अब जेंडर पहले डिफाइन कर लेते हैं, माइनस A माइनस B, A इज द मदर, ये मदर है, परसेंटेज A इज द फादर, भाई साहब फादर कट गया, फादर कट गया, फादर कट गया, आंसर ये, ओनली जेंडर निकाले आंसर आ गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसे कर रहे हैं, पल्ले पड़ रहा है ना, ये सब की आंसर शीट भी दी है, देख लेना बाद में, ठीक है ना। अरे इसकी इन क्वेश्चनों के आंसर लिखे हुए हैं, चेक कर सकते हो बाद में आप लोग जब खुद से सॉल्व करोगे तो। 50, यू इज द फादर इन लॉ ऑफ पी, तो यू का जेंडर मेल और फादर इन लॉ है, तो फादर इन लॉ है तो क्या करेंगे, एक जेंडर ऊपर, कौन चाहिए, यू। इसमें तो जेंडर डिफाइन नहीं होगा, जेंडर डिफाइन नहीं होगा, जेंडर डिफाइन नहीं होगा, ये आंसर है, ठीक है ना, नहीं होगा जेंडर डिफाइन, करके देख लो। हाँ हस्बैंड वाइफ देख लो कहीं है तो नहीं, हैज में कहीं हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तो नहीं है, डॉटर छोड़ दो, परसेंटेज में छोड़ दो, हैज में क्या बता रहा है, हैज तो है ही नहीं, है, काट दो, सब कट गया, आंसर ऑप्शन नंबर ए। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।